हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करें। हर एक जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए और परमेश्वर का धन्यवाद करे। थैंक यू जीसस बोलते हुए हालेलुया। जो हमारा परमेश्वर परम प्रधान परमेश्वर है, जो सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। आज हर एक जन प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में परमेश्वर का थैंक्स करें और धन्यवाद करें, जो हमारा छुटकारा देता है, जो चंगा करता है, जो अद्भुत काम करता है, जो मदद करता है। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर की तारीफ करें। हर एक जन परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। हर एक जन जोर से ताली बजाते हुए परमेश्वर का थैंक्स करें और धन्यवाद करें। हर एक जन जो आज सुबह के समय में, आज हर एक जन जो प्रभु की तारीफ कर रहा है, जो प्रभु का धन्यवाद कर रहा है, जो प्रभु की महिमा कर रहा है, जो आज हर एक बातों को, हर एक कड़वाहट को भूलकर जो यीशु मसीह की महिमा कर रहा है, सचमुच में आप परमेश्वर से एक अनुग्रह को, एक नई ग्रेस को आप रिसीव कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। थैंक्स करें, धन्यवाद करें। हर एक जन परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर का धन्यवाद करे। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आज का जो वचन है, जब आज आप सुनेंगे, आप आपके घर में जैसा आप रहते हैं, आपको समझ में आने लगेगा कि हम मसीह तो हैं, हम परमेश्वर को जानते तो हैं, हम यीशु मसीह के वचन को भी जानते हैं, हम बैप्टाइज भी हैं। लेकिन आज प्रॉब्लम क्या है? एक मसीह होने के बावजूद भी, परमेश्वर को जानने के बावजूद भी, हम सब कुछ जानते, लेकिन आज जिस तरह से हमें रहना चाहिए उस तरह से हम नहीं रह रहे। जिस तरह से हम चमकना चाहिए परमेश्वर के लिए, उस तरह से कोई ऐसी चीज़ें हमारे लाइफ में नहीं दिखाई दे रही है। क्या रीज़न है इसके पीछे? आज हम उस रीज़न को देखेंगे कि घरों में प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, क्यों हो रही है, और उसका निपटारा कैसे होगा, ये सब कुछ सही कैसा होगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग इस बातों को लेकर परेशान हैं कि हमेशा चिड़चिड़ क्यों होती है, हमेशा लड़ाई झगड़े क्यों होते रहते हैं, हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान क्यों रहते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? आज कितने लोगों के लाइफ में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आप नहीं करना चाहते ये सारी चीज़ें, लेकिन आपसे हो जाती हैं। आप अच्छा मसीही बनना चाहते हैं, आप अच्छे लोग बनना चाहते हैं, आप बिना कड़वाहट के चलना चाहते हैं, बिना नफरत के आप रहना चाहते। कोई गुस्सा, कोई ऐसी बात आपके जीवन में आप चाहते हो कि ना रहे मेरा लाइफ में, फिर भी आप उस पर ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। यदि एक मसीह के लाइफ में यदि कड़वाहट है, यदि नफरत है, यदि जलन है, यदि झगड़ा है, हालेलुया, यदि इस तरह की चीजें हैं, तो वो कभी भी चमकेंगे नहीं। वो परमेश्वर के वचन को आगे कैसे लेके जाएंगे? हालेलुया। प्रभु उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर नहीं देगा जिनके अंदर में कड़वाहट है, जिनके अंदर द्वेष है, जिनके अंदर जलन है, जिसके अंदर कोई माफ करने का और माफी मांगने का कोई भी स्वभाव नहीं है। हालेलुया। माफ करने का और माफी मांगने का कोई भी स्वभाव नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कैसे पता चलेगा कि आप सच्चे मसीह हैं? कैसे पता चलेगा कि सचमुच आप परमेश्वर के जन हैं? हालेलुया। आप जानते हैं आज का जो वचन आप जो सुनने जा रहे हैं, आपको और सिंसियर बनाएगा आत्मा में, आपको और प्रिपेयर करेगा। हालेलुया। और आपकी समझ और बुद्धि को खोल देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो आज का वचन कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? आज के कीमती वचन को कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। आज के वचन को कितने लोग आज लेने के लिए तैयार हैं? इस जीवित वचन को कितने लोग लेने के लिए तैयार हैं? इस वचन को सुनने के बाद, इस वचन को ग्रहण करने के बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो तैयार है लेने के लिए और ग्रहण करने के लिए, आज उनके परेशानियां जाने वाली हैं, सब कुछ सही होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। तो आइए आज हम सुबह के समय में आज परमेश्वर के खास और एक कीमती वचन को पढ़ेंगे। आमीन। जो कि परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय, और हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। हालेलुया। 14 वचन, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। क्या लिखा है? सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो लिखा है। आमीन। प्रभु यीशु कहता, डू एवरीथिंग विदाउट ग्रम्बलिंग और आर्गुइंग, सो दैट यू मे बिकम ब्लेमलेस एंड प्योर। क्या लिखा आगे में? ताकि तुम निर्दोष
और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। आमीन। सभी जन बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। यहाँ पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को। आज हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारे जीवन का गोल क्या होना चाहिए, बताएं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जी। क्या होना चाहिए हमारे जीवन का गोल, हमारे जीवन का लक्ष्य? ये होना चाहिए कि हमारा हर एक काम जो भी हमने करना है, विदाउट मरमरिंग, बिना कुड़कुड़ाए, बिना झगड़ों के हमें जीना है। प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना है, संतान बनी रहना है। क्यों? आगे क्या लिखा नेक्स्ट लाइन में? इसलिए ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े लोगों के बीच, हठीले लोगों के बीच में आज जो रहते हैं, आप प्रभु के निष्कलंक संतान बने रहें। परमेश्वर ये चाहता है कि आप परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहे। जब कुड़कुड़ाहट होगी, जब मरमर होगा, जब झगड़े होंगे, तो फिर प्रॉब्लम भी आएंगी। आपको परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया। आपकी जीवन में रोशनी कब चमकेगी? जब आप बिना कुड़कुड़ाए के काम करेंगे, बिना झगड़ों के जिएंगे। हालेलुया। आपको मेहनत करना है। आज कोई गुस्सा दिलाने वाली आपसे बातें कर रहा है तो आपको गुस्सा नहीं होना। कोई झगड़े वाली बातें आपके पास लेकर आ रहा तो आपको दूर हो जाना है और उसको प्रेम से सब कुछ ढांप देना है। इसलिए एक वचन भी तो लिखा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के पाप को ढांप देता है, हाल परमेश्वर से प्रसन्न होता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जब आप परमेश्वर के लिए असली जीना, मतलब बिना कुड़कुड़ाए जीना, बिना झगड़ों के जीना, बिना कलंक के जीना, बिना द्वेष और जलन के जीना, बिना नफरत के जीना, बिना कड़वाहट के जीना, इस तरह से जीना है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तभी तो आप परमेश्वर के राज्य में चमकेंगे। हालेलुया। तभी आप क्या करेंगे? परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के लिए चमकेंगे और तब परमेश्वर आपको अत्यधिक इस्तेमाल करेंगे। क्या आपका हर एक काम बिना शिकायत कर, बिना आप झगड़ा के करते हैं, बिना बहस के करते हैं? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इस दुनिया में जो ये कीचड़ है, लेकिन इसी दुनिया में हमें रहकर परमेश्वर के पीछे चलना है, बिना झगड़े के, बिना विवाद के हमें प्रभु के पीछे चलना और काम करते जाना है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद। यदि विवाद होगा, यदि झगड़ा होगा, तो आप परमेश्वर के निर्दोष निष्कलंक संतान नहीं बन सकते। इसलिए वचन कहते सब काम, हर एक काम, यदि आप घर में हैं, यदि आप अपने घर में रहते हैं और 2 लोग विश्वासी हैं, आप बाकी लोग विश्वासी नहीं, तो अब आप उसके साथ झगड़ा थोड़ी ना करोगे। यदि आप उसके साथ झगड़ा करोगे तो वो क्या देख रही है? वो क्या देख रहा है आपके जीवन में? वो मसीह का स्वभाव को देख रहा है, वो मसीह के स्वभाव को देख रही है। अरे ये भी तो हमारे जैसे झगड़ा करती है, ये भी तो कुड़कुड़ाती है। जैसे कि मान लो कि जस्ट एक खाना बनाने का काम ले लो कि ये तो काम चुराई करती है खाना बनाने में, ये तो सफाई करने में काम चुराई करती है, काम चुराई करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। ये भागती है, ये चोरी छिपे खाना खाती है, चोरी छिपे ये करती है, ये बहुत प्रभाव डालता है। परमेश्वर कहते हैं मिल बांट कर करना है, ताकि जब एक अविश्वासी जब आपके जीवन को देखे तो इम्प्रेस हो जाए और वो खुद कहे कि सचमुच में ये तो परमेश्वर के लोग हैं, सचमुच में ये तो परमेश्वर के जन है। पर जब लुका छिपी करते हो तो ये प्रभु का स्वभाव नहीं होता है। ये जब छिप छिप के कुछ करते हो, खाते पीते हो या काम चुराई करते हो, अपने काम में अपनी घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते हो तो प्रभु का मसीह का स्वभाव बिल्कुल दिखाई नहीं देता। क्योंकि यीशु मसीह तो कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूर नहीं भागे, जबकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि उसे कलवरी क्रूस सहना था, उसके हाथों पैरों में कील ठोका जाना था, नए जीवन देने के लिए आया था हमें। क्या वो भागा? उसने पूरा किया हमारे। तभी तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर कहा कि पूरा हुआ। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज हर एक विश्वासी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना है। इसलिए आज हर एक विश्वासी, एक वरदान पाए विश्वासी को समझ में नहीं आता है और पता ही नहीं चलता कि उनका स्थान उन्होंने छोड़ दिया है। अपने विश्वासी का स्थान छोड़ देते हैं, जो काम जो सेवा दिया वो उस स्थान को छोड़ देते हैं। प्रार्थना करनी चाहिए, वो प्रार्थना वाला जीवन भी नहीं रहता। धीरे धीरे जब एक गिरावट आती, एक से शुरू होती, धीरे धीरे ऐसी गिरावट आती है कि वो कहीं का नहीं रह जाता है, तो शैतान उसे एक इस तरह से कैप्चर करना शुरू कर देता है। उन्हें पता ही नहीं लगेगा। उनको तब भी लगता है कि मैं तो यीशु का हूँ, उनको तब भी लगता है मैं तो मसीह का हूँ, उनको तब भी लगता है हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, पर वो भूल जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता, वो धोखे में जी रहे हैं। क्योंकि वचन साफ साफ कहता है,
हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ होता है। आपके जीवन में वो क्रियाओं में, आपके एक्शनों में, आपके बातों में, आपके आंखों में वो झलक जाती है कि आप सचमुच में परमेश्वर के हो या नहीं हो। क्या परमेश्वर ने जो आपको स्थान दिया है एज अ विश्वासी का, एज अ बिलीवर का, ऐसा सेवकाई का सेवा करने का, क्या आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो या भाग रहे हो या काम चुराई कर रहे हो। हालेलुया, चाहे वो घर में रहने की बात हो या घर में जो काम करते उनकी बात हो या फिर वो आत्मिक जीवन की बात हो या जो सेवकाई की बात हो। जब हम परमेश्वर के काम से भागते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है, हम फंसते हैं। फिर परमेश्वर उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसे इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। हालेलुया, फिर वो प्रभु किसी और को दे देता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे काम बिना कुड़कुड़ाए होना चाहिए, बिना मरमर के होना चाहिए, ताकि तुम क्या हो सको, निर्दोष हो सको, निष्कलंक। प्रभु की आपको निष्कलंक संतान बनना है। कलंक कब लगता है? जब आपके अंदर जलन आती, दूसरे के प्रति द्वेष आती है, और होता ही है। बहुत लोग आजकल द्वेष और जलन करते हैं। हालेलुया, कई बार हमें ऊपर से देखने में तो बहुत अच्छा लगेगा कि अच्छी विश्वासी है, अच्छा विश्वासी है, पर जब हम देखते हैं उनके अंदर में कड़वाहट दिखाई देती है, उनकी आंखों में कड़वाहट, उनके अंदर में कड़वाहट, उनके इनर हार्ट में कड़वाहट, जलन और द्वेष और झूठ और फरेब और धोखा, ये सारी चीजें नजर आती हैं। हालेलुया, हो सकता है एक जगह एक, हो सकता है वो इंसान किसी और के साथ सही है तो और किसी और के साथ गलत है। हालेलुया, आपको सबके साथ मेल मिलाप रखना है। अब मेल मिलाप के चक्कर में ऐसा नहीं कि आप ऐसे लोगों के साथ आपने चले जाना है या कुछ करना है जो सिर्फ, जैसे कि फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर में आपको बताया गया था कि डेडिकेशन हर लोगों को लाइफ अलग अलग है। कई तो 5% विश्वासी हैं, कई तो 10% विश्वासी है, कई तो 20% विश्वासी, कई 30, कोई 40, कोई, मतलब उनका जो विश्वास लेवल है, प्रार्थना का जो लेवल है, प्रभु को जो उनका समर्पण का जो जो परसेंट है, बहुत कम है। तो ऐसे लोगों से प्रभु का वचन कहता है दूर रहना, कि वो आपको धोखे में अहेर ना बना ले। क्योंकि अय्यूब के पास 3 विश्वासी ही तो आए थे जो इसको मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी वचन से उसको भरमाने की कोशिश कर रहे थे, और एक शैतान का सबसे बड़ा हथियार था। आज आपको पता नहीं चलता है, अविश्वासी आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि वचन की बातें थोड़ी ना करना है उसने, आप तो उसे पहचान जाओगे। पर शैतान अब वचन से बात करता है, क्योंकि उसने स्टार्टिंग से वचन से बात करके यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश की और लोगों को फंसाने की कोशिश की। पर यीशु मसीह ने भांप लिया कि अच्छा मीठी मीठी बातें कर रहा है वचन से। अय्यूब के पास आया तो शूही बलदतिमानी एलीपज, वो जब आए तो वचन से मीठी मीठी बात कर रहे थे। हालेलुया, पर वो अय्यूब भांप लिया, समझ गया, क्योंकि वो आत्मिक था। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए आपको संसार के जैसा नहीं बनना है, उन अविश्वासियों के जैसे नहीं बनना, उन 5%, 4%, 10%, 20% विश्वासियों की तरह नहीं बनना है। आपको यीशु मसीह की तरह बनना है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के, आपको परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर की हजूरी में बने रहना, खड़े रहना है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? धन्यवाद यीशु, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। ताकि आप क्या कर सको, आप निर्दोष बने रह सको, निष्कलंक संतान बने रह सको यीशु मसीह के, जो कि आप पर इन सभी लोगों के बीच में आप जीवन का वचन लिए हुए हैं। जगत में जलते दीपकों के समान आपने दिखाई देना है, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कोई कारण हो कि न मेरा दौड़ना, न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आपके हर एक काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना जलन, बिना द्वेष के होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आपको लगता है कि इस तरह से मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, आपको माफ़ी मांग लेना। आपको लगता है कि मेरे से हर्ट है तो आपको माफ़ी मांगना, झुक जाना है, ताकि आप स्वर्ग राज में बड़े किए जाए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। कितने को समझ में आ रहा है? प्रेज बी टू गॉड, हालेलुया। सचमुच में हमारा परमेश्वर अद्भुत है, हमारा परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको चेक करना अपने जीवन में, आपके तो जो घर के प्रॉब्लम में ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाते हैं। कई बार आपको डिसीजन लेने से, कई बार आपको प्रेम दिखाने से, कई बार आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने से वो वहीं पर सॉर्ट आउट हो जाते हैं प्रॉब्लम। कई बार वो प्रार्थना से ठीक नहीं होंगे, आप तो सिर्फ प्रार्थना करके फिर से आप वही वाला काम करना शुरू कर देती हो। इसलिए फिर दूसरे ब्लेम लगाते हैं कि इतना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को भी तो देखो तो सही कि ये तो भी काम चुरा रहा है, ये अभी भी झूठ बोल रहा है।
प्रार्थना तो पूरी दिन भर करते रहता है, पर इसके जीवन में वचन तो दिखाई नहीं देता। अभी भी काम चोरी कर रहा है, अभी भी मिल बांट के खाता नहीं है, अभी भी अपने परिवार में लुक छुप के ये इस तरह से काम करता है, इस तरह से काम करती है। मतलब कहता तो हूँ मैं मसीह का, लेकिन मसीह वाला स्वभाव तो कुछ दिखाई नहीं देता। फिर कितना % विश्वासी को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना और जांचना है। आपका डेडिकेशन पूरा होना चाहिए परमेश्वर में। हालेलुया। इसलिए आपके हर एक काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना मरमर के होना चाहिए, बिना विवाद, मतलब कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, बिना विवाद के होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हैं, मसीह के लोग हैं। कैसे पता चलेगा जो आपके घर में फैमिलीज है जो अविश्वासी हैं, जो यीशु को नहीं जानते, कैसे पता चलेगा कि आप परमेश्वर के जन हैं? आपके स्वभाव को देखकर पता चलेगा, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखकर पता चलेगा, आपके काम काज को देखकर पता चलेगा, आपका मसीह में लिया हुआ एक 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 डिसीजन से पता चलेगा। आप जो मसीह में आए हैं और सेवा करने के लिए आते हैं, उससे पता चलेगा। जो उसके कामों को करने के लिए हरदम हर वक्त तैयार रहते, इससे पता चलेगा। उसके जो पीछे चलने के लिए तैयार रहते हैं, उससे पता चलेगा। आपके मुंह में वचन की बातें निकलती हैं, आपके मुंह में कोई छल और कपट, कोई द्वेष, कोई जलन, कोई झूठ की बातें नहीं निकलती है। इससे पता चलेगा कि आप परमेश्वर के सचमुच निष्कलंक संतान होना चाहते हैं। कई बार ऐसी समस्या उठ खड़ी होती है कि आपके मुंह से कोई गलत वर्ड निकल जाता है। कई बार ऐसी चीज़ें होती है। यही तो बात है, आपको मेहनत करना है आत्मिक जीवन में, यानी मुंह को बंद रखने के लिए कि कोई गलत वर्ड ना निकले। आपको मेहनत करना, निर्दोष बने रहने के लिए भी एक मेहनत है। प्रभु में निर्दोष बने रहने के लिए एक मेहनत करनी पड़ेगी। परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो स्थान परमेश्वर ने आपको दिया, उसे बने रहने के लिए, अड़े खड़े रहने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जो वचन प्रभु ने आपको दिया, जो स्थान प्रभु ने आपको दिया, जो सेवकाई, जो सेवा, जो काम जो दिया है, उसको 100% डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ आपको परमेश्वर के लिए काम करते चले जाना है। हालेलुया। ताकि कोई सेवकाई, कोई काम कोई छीन ना सके। हालेलुया। अधिकतर मोस्टली विश्वासी घमंड की वजह से गिर जाते हैं। दूसरी बात, दूसरों की बातों को सुनकर गिर जाते हैं, दूसरे के जीवन को देखकर गिर जाते हैं, चुगली की बातों को सुनकर, झूठ की बातों को करके वो गिर जाते हैं, दूसरे के स्वभाव को देखकर ठोकर खाकर गिर जाते हैं। पर मुझे लगता है कि यदि एक विश्वासी वचन को समझ गया है, तो चाहे कितनी भी ठोकर की बातें लाइन बाय लाइन रख दो, वो कभी भी ठोकर नहीं खा सकता, वो कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं जा सकता, वो कभी भी, उसके प्रेयर लाइफ कभी भी कम नहीं हो सकती किसी की वजह से, उसके प्रेयर लाइफ कम नहीं हो सकती, उसका डेडिकेशन प्रभु के लिए कम नहीं हो सकता। जो स्थान, जो सेवा, जो काम जो प्रभु ने दिया है, वो कभी भी कोई कम नहीं कर सकता। यदि वो सच्चा विश्वासी, वो मसीह, ये दिखाई देगा आपके लाइफ में। यदि आप सचमुच में, यदि डावाडोल गिर रही, या पीछे हट रहे, तो पीछे हटने का साइन आपको बता दिया गया कि वो कैसा होता है। वो जब पीछे हटते तो कहाँ से शुरुआत होती है, उसकी गिरावट उसके जीवन में शुरू हो जाती है। विश्वास कम होने पाप आता है, अभिलाषा में खींच कर फंस कर पाप को जगह देते हैं, गलत बातों को जगह देते अपने हृदय में। आज लोग मोस्टली दूसरों की बातों को ज़्यादा सुनते हैं, तो परमेश्वर के वचनों को कम सुनते हैं। यदि सुनेंगे तो चर्च में आके सुनेंगे, फिर से उनका जीवन वैसे ही हो जाता है। आपका आज डेडिकेशन किस तरह का है? क्या आपका हर काम बिना मरमर के होगा, बिना लड़ाई झगड़े के होगा, विदाउट मरमर का होगा, बिना विवाद का होगा? यदि ऐसा नहीं है तो फिर आज भी आप अंधकार में जी रहे हैं। प्रभु की इच्छा है, प्रभु ने बता दी, यदि लड़ाई और झगड़े के साथ आपका जीवन है, यदि आपका किसी के साथ मेल मिलाप नहीं, संगति नहीं, हजूरी में नहीं जाते, प्रभु की प्रेजेंस में नहीं रहते, तो आप निष्कलंक कैसे बनेंगे? इसलिए तो आपको जीवित चर्च में आना है, ताकि आपका आत्मा, प्राण, शरीर परमेश्वर के राज तक निष्कलंक और सुरक्षित रह सके, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ये खरीजन अपने आप को प्रभु के आगे देना शुरू करें। कितने लोगों को आज का वचन समझ में आ रहा है? आज मुझे बताएं, और बताएं अपने घर के बारे में। बताएं, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कहते तो मसीह तो हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े की बातें खत्म ही नहीं होती है, आप गुस्सा कर जाते हैं? हालेलुया। आपको जो स्थान, आपकी प्रेयर लाइफ कम हो गई है, जो सेवकाई, जो काम जो प्रभु ने दिया है, स्थान दिया है, आज उसमें आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आपने तो शैतान को एक मौका दे दिया बहुत भारी भरकम, और वो कोई करना शुरू भी कर चुका है। लेकिन आज उस शैतान के कामों को तोड़ना है, उस बंधन से आज़ाद होना है, ताकि आप पूरी तरह से डेडिकेशन लाइफ जी सके अपने लाइफ में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आइए हर एक जन अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें, कोई चुप ना रहे। आज हर एक जन पुकारे, परमेश्वर को कहें, यीशु अप्पा मुझे माफ़ कर दीजिए। क्या आपने माफ़ी मांगा है जब दूसरे को दुखित किया है? यदि आपने माफ़ी नहीं मांगा तो प्रभु कैसे क्षमा करेगा आपको? हालेलुया। जरूरत पर माफ़ी मांगो, ताकि आप निर्दोष निष्कलंक बन सकें।
प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और ये सच्चे मसीह की पहचान होती है। ये हर एक जन तैयार हो जाए प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में, परमेश्वर के सम्मुख में। हालेलुया हालेलुया। ओ रबा खंता नमशंतिर लेबे खंतिर लेबे कदिरा लबा कदिरा। पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए। आज परमेश्वर के हर एक काम विदाउट मरमर के और बिना विवाद के होने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी छू और बदल दीजिए, प्रभु जी छू और बदल दीजिए। पवित्र आत्मा छू और बदल दीजिए और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करना। रबा खंता नमशंतिर लेबे खंतिर लेबे कदिरा। ओ रेबे खंता नमशंतिर लबा खंतिर लेबे कदिरा। हालेलुया। प्रभु दया के माफ करने वाला और माफी मांगने वाला हृदय दे। हर एक काम जब कुड़कुड़ा के करता है उसे कुड़कुड़ा के ना करें, लड़ाई झगड़ा के साथ ना करें। हर एक द्वेष और जलन की बात इनके जीवन से दूर हो जाए। हर एक लड़ाई झगड़े, कई लोग कहते तो है मैं विश्वासी हूँ, लेकिन आज उनके हार्ट में, इनर हार्ट में वो जलन और द्वेष और गलत बातें और माफ नहीं कर पाते किसी को। ऐसा हृदय के साथ आप चल रहे हैं, हालेलुया, ये बहुत ही गलत बात है। तो ये सच्चे मसीह का ये प्रूफ नहीं है। जो सच्चा मसीह होता है वो प्रेम करता है, प्रेम दिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं भाग हटता है। वो अपने कामों को करते चला जाता है। वो खुद तो बढ़ता है, दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आइए हर एक जन अपने आप को सरेंडर करे। मैं प्रार्थना करते शैतान, हर एक दुष्ट आत्मा जिनको बांध के रखा है, जिनके लिए हमें लड़ाई और झगड़े और जलन और द्वेष और फंसा के रख रहा है, जो लोगों के मन में ऐसा लगता है जिन मसीह तो है लेकिन उनके जिन मसीह वाली बातें, परमेश्वर वाली बातें, वचन कुछ भी आज नजर नहीं आ रही, बल्कि आज इनकी लाइफ में प्रेयर लाइफ कम हो गई है, प्रार्थना का जीवन कम हो गया, वचन पढ़ने का जीवन कम हो गया है। आज उनका फोकस कहीं और चला गया है। मैं प्रार्थना कर दे फोकस जो शैतान इधर उधर डाल रहा है, आज मैं ठांटती होली को शैतान तो इन्हें परमेश्वर के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं प्रार्थना करता हूँ दुष्ट की शक्ति जाए जाए जाए, होली गोस्ट फायर गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो रहे हैं आप राइट नाउ बी फ्री। आप आजाद हो रहे हैं। आज से गुस्सापन जाए, आज से गुस्सा नहीं दिखाई देगा, आज से कड़वाहट जाए आपके जीवन से। हर एक निंदा जो चुगली सुनता है बंद कर दें। हर एक ऐसी संगति के साथ जो जुड़े हैं जो आपको गलत रास्ते पे लेके जाती है, आज उनसे आज डिस्कनेक्ट हो जाए ताकि आप फंसे ना। मैं प्रार्थना करती हूँ हालेलुया, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर का आत्मा आपको इसी वक्त भी फ्री, आजाद हो रहे हैं आप। परमेश्वर आपको छू रहा है। हालेलुया। प्रभु आपसे बात कर रहा है, वचनों से बात किया आज आपसे और आप आजाद हो रहे हैं। आखिर ऐसे में नहीं रहने वाले। हर एक बातें, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं, ये आपको परमेश्वर से दूर करती है। आज जब प्रार्थना करते रहे, कैसी बातें करे, कैसी चीजें जो आपके लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा करती है, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। हर एक लड़ाई झगड़े की आत्मा छोड़ के जाए। शैतान की हर एक स्वभाव जो आपके जीवन में आने की कोशिश करता है, इसी वक्त में उस पर बैन लगा देती हूँ, इसी वक्त में उसे बैन लगा देती हूँ। होली गोस्ट फायर 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 फायर, यीशु के सामर्थ्य। हर एक गलत स्वभाव आपके जीवन से दूर हो जाए। लड़ाई झगड़े का स्वभाव दूर हो जाए, मरमर का स्वभाव दूर हो जाए, विवाद डिस्प्यूट करने का स्वभाव, तर्क वितर्क करने वाली आत्मा गेट आउट गेट आउट गेट आउट। हालेलुया। जो इधर खींच कर तान कर जो इस छोटी सी बात को बड़ी बना देते हैं, ऐसी आत्मा दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर। जो कुछ होते नहीं है लेकिन लड़ाई झगड़ा डाल देते हैं, ठोकर का कारण बन जाते हैं, ऐसी चीजें आपके लाइफ का हिस्सा नहीं जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपकी इसी वक्त बुद्धि को खोले, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए, आपकी आत्मिक समझ खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा इसी वक्त छू लीजिए। बी फ्री बी फ्री बी फ्री बी फ्री फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम है। हालेलुया। रबा खंता नमा शंति रडबे केंति रडबे केंति रडबे केंति। प्रभु छुटकारा दीजिए, प्रभु छुटकारा दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ राइट में प्रभु आजाद कर दिए। मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक गलत चीज आपको छोड़ के जा रही यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतानी बंधन से आजाद हो जाए और आप परमेश्वर आपको आजाद कर रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा छोड़ बदल दीजिए। हर एक प्रॉब्लम, घर की समस्या छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि परिवार में जो प्रॉब्लम्स चल रही है इसी वक्त सौंपना शुरू करें। मैं प्रार्थना कर घर की एक चाहे छोटी समस्या चाहे बड़ी समस्या हो, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। और विचार यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके हस्बैंड को बदलने के लिए प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर दया करो, यीशु मसीह में बने रहना और खड़े रहना और सब कुछ बदलाव होगा। इसी वक्त आपका हस्बैंड यीशु के सामर्थ्य नाम में हाल बड़े चेंजेस के, बड़े बदलाव की घोषणा करते, कि वाइफ के जीवन में बड़े बदलाव की घोषणा करते, आपके परिवार में बड़े बदलाव की घोषणा करते यीशु मसीह के सामने। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर छुटकारा दे दिया। धन्यवाद करती हूँ। ओ रबा खंता नामा शंतिर लेबे खेंतिर लेबे के देना प्रभु छुटकारा देती है। धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद करती हूँ। हर एक बंधन टूट रहा, आपके बच्चों के जीवन से बंधन, श्राप, दुष्ट आत्मा, गलत आदतें जो आपके जीवन में है, होली गोस्ट फायर, गलत आदतें, गलत संगति, गलत चीजें जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा खंता नामा शंतिर लेबे के देना। परमेश्वर पिता आपको आजाद कर रहा है। परमेश्वर पिता आपको छुटकारा दे
रहे हैं, परमेश्वर आपको पूरी तरह से आज़ाद करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें जो आपको डिस्टर्बेंस कर रही है, होली गोस्ट फायर प्रभु छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जिनके घर से हर एक लड़ाई झगड़े की आत्मा छोड़ के जाए, हालेलुया। हर एक लोगों को एकता में एक मन रहने के लिए प्रार्थना करती हूँ। कोई भी विश्वासी, कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रार्थना की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चर्च में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, कोई ना भागे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जब भागते हैं तो प्रभु उसे निकम्मा कहता है। मैं प्रार्थना करती ऐसी ही चीज़ें आपके जीवन में कभी भी ना रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे यूसुफ ने कहा कि सारी जिम्मेदारी है तो मैं ये काम गलत नहीं कर सकता। आज आप परमेश्वर आपको भी ऐसा ही आत्मा दे और निष्कलंक बनाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ब्लेस किया, छुटकारा दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करती हूँ। अपने हाथों को रखो अपने शरीर में, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, होली गोस्ट फायर, एक दर्द आपके शरीर के छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, होली गोस्ट फायर फायर फायर, कोई तरह कोई दिखाने शैतान है, दुष्ट आत्मा, एक दर्द, एक प्रॉब्लम, हर एक बीमारी है, कैंसर के रोग, हर एक पेट के दर्द, रसौली, पथरे, गेट आउट गेट आउट गेट आउट, होली गोस्ट फायर 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 फायर, जाए जाए जाए। आपके थ्रोट की प्रॉब्लम जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, हार्ट की प्रॉब्लम जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, पीठ दर्द की प्रॉब्लम जाए, बैक पेन की प्रॉब्लम जाए, स्किन की डिसीज, होली गोस्ट फायर, हर एक फिट्स के जो पड़ते यीशु के सामर्थ्य नाम में, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। अंधी आंखें खुल जाए खुल जाए खुल जाए खुल जाए। जो जो प्रॉब्लम डॉक्टर ने बताई है मैं कैंसिल करती हूँ, होली गोस्ट फायर, चंगे हो जा रहा, जा तो जो डॉक्टर जीसस दया करो इन पर यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो मेरा डॉक्टर जीसस है वो आपकी छुटकारा दे रही है। यदि आप विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा को देखने जा रहे यीशु के सामर्थ्य। अंधी आंखें खुल जाए, आपके अंधे आंखें को मैं इसी वक्त प्रार्थना करती, बी ओपन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो सुन नहीं पाते वो बहरे कान खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती, खुल जाए बी फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। और आज से सुनने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे। एक मेंटल प्रॉब्लम, जिनको कुछ बुद्धि शुद्ध बुद्ध नहीं रहता, समझ में नहीं आता, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए और आज़ाद हो जाए। ऐसे जो बच्चे हैं जिनको कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं रहता, कुछ समझ में नहीं आता, जो जन्म से जो प्रॉब्लम है, होली गोस्ट फायर फायर, चंगे हो जाए। हर एक शाप, होली गोस्ट फायर, हर एक तंत्र मंत्र दुष्टात्मा गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक शरीर में की जो प्रॉब्लम है, दर्द है, अर्थराइटिस की रोग, होली गोस्ट फायर, दर्द प्रॉब्लम जाए 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 यीशु के सामर्थ्य नाम। घुटने के दर्द से आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना कर, टेढ़ी मेढ़ी हड्डी सीधी हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो दुष्टात्मा बार बार अटैक करता आपको, रात को, आपको सपने में, नींद में, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया यीशु अप्पा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। आके बिजनेस को ब्लेस कर दी, बंद बिजनेस खुल जाए यीशु के साथ। यदि आप चाहते हो कि प्रभु आपके जीवन में के बिजनेस से बड़े काम करे, तो आपकी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु जी मेरे बिजनेस को बढ़ा, ताकि प्रभु जी मैं तेरे कामों को कर सकूं, परमेश्वर सुसमाचार फैलाने का काम कर सकूं। जब आपकी ये प्रार्थना होगी तो आपका सब कुछ प्रभु पूरा कर देगा। आप जो चाहते हैं प्रभु आपके लिए रिलीज करेगा, स्वर्ग से यीशु के सामर्थ्य इंतजाम करेगा, मददगार को भेजेगा। यदि लोन है, यदि उधारी वाला जीवन कर्जाएं हैं, तो प्रभु से आपको जल्द आजाद करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम है। रिसीव करें। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा यीशु ले जाए, हर एक बिजनेस की प्रॉब्लम छोड़ के जाए। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, जो शैतान तूने रोक के रखा है इसके बिजनेस को चलने से, होली गोस्ट फायर फायर फायर, खुल जाए, बंधन टूट जाए, रस्सियों को जला देती शैतानी ताकतों को, हर एक तंत्र मंत्र खिलाए पिलाए दुष्ट आत्मा गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम है। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जिनके बिजनेस में कोई एम्प्लॉय नहीं टिकता, आज से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु को बेस्ट और वफादार एम्प्लॉय। जब आप प्रभु यीशु मसीह के लिए वफादार होंगे, उसके कामों के लिए वफादार होंगे, उसके सेवा के लिए वफादार होंगे, हालेलुया, अपने बीच बोने में वफादार होंगे, तो सचमुच में सब कुछ आपको वफादारी ही मिलेंगे। मैं प्रार्थना करती, वफादारी की घोषणा करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, बेस्ट हो आपके लाइफ में आज से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु ब्लेस कर जॉब के रास्ते को खोल दे। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं परमेश्वर पिता, हर एक स्ट्रगल वाली जिंदगी से आजाद कर यीशु के सामर्थ्य नाम में, और जॉब के रास्ते को खोल दे प्रभु। दे दिया, धन्यवाद कर। जितने फॉरेन कंट्री में आज खाली बैठे हैं, स्टडी बेस पे गए हैं, लेकिन कुछ इनके हाथ में नहीं लगा, कोई जॉब, कोई अच्छी जॉब कुछ भी नहीं मिले, मैं प्रार्थना करती हूँ बेस्ट जॉब विद ग्रेट सैलरी की मैं घोषणा करती है दिया। जबकि यही प्रार्थना कि प्रभु कि मैं आपके राज्य को बढ़ाने के लिए काम करूंगा, तो सचमुच आप रिसीव कर रहे हैं बड़े अनाइटिंग को अपने जॉब के लिए, आप ले रहे हैं बड़े ग्रेस को जॉब के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। रिसीव करें बड़े जॉब को, बड़ी ब्लेसिंग को, बड़े छुटकारे को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिसीव करें। मैं प्रार्थना, विनती और निवेदन करती हूँ, मेरे प्यारे परमेश्वर दया कीजिए, मेरे प्यारे परमेश्वर अनुग्रह कीजिए, मेरे प्यारे परमेश्वर रबा खंता नमश्चंती रडबे खेंती रडबे के तीर डबा गदीरा। प्रभु जी दया करो। जितने फॉरेन कंट्री में जो जॉब ढूंढ रहे हैं, हर एक यूथ, हर एक भाई बहन जो ढूंढ रहे हैं, जिनको नहीं मिल रही, इसी वक्त मैं रिलीज करती हूँ उस मसा को। हालेलुया। रिसीव करें बेस्ट जॉब आपके जीवन का हिस्सा
बेस्ट बिजनेस आपका जीवन का हिस्सा यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु दे दिया। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। जिनके जो शादी का वेट कर रहे हैं कि आप ये वेट करें कि प्रभु की ओर से बेस्ट होगा, और जिनके अभी शादी में रुकावटें आ रही है, अच्छा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा, लाइफ पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, मैं प्रार्थना की आपका प्रेम प्रभु के साथ पक्का होगा, विश्वास योग्य होगी, पवित्रताई में रहोगे तो प्रभु को बेस्ट लाइफ पार्टनर देने जा रहा है। मैं प्रार्थना करती बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। इनके रास्ते को खोल दे, धन्यवाद करती यीशु अप्पा। थैंक यू जीसस, हाले। जो कोर्ट केस जिनका चल रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कोर्ट केस से आजाद कर। जमीन का केस जिनका चल रहा है, यदि आप प्रभु के राज्य के लिए अर्पण करने के लिए अपना सब कुछ सरेंडर कर रहे हो, तो आज जमीन का केस में सॉर्ट आउट हो परमेश्वर करने जा रहा है और आपके हाथों में कर दिया। आमीन। मैं प्रार्थना वाचा बांध के प्रार्थना करूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ जो जमीन का केस चल रहा है, जमीन का केस पर मैं प्रभु तेरे हाथ में देती हूँ, और ये प्रभु इनके हक में हो जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। इनके हक में हो चुका है। यदि आपकी प्रार्थना यही प्रभु के राज्य के लिए काम करने के लिए, बोने के लिए, तो ये जमीन आपके हक में होने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जमीन का केस इनके हक में हो चुका है, ब्लेस्ड हो चुके हैं, धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। तो वफादार रहना हर एक बातों के लिए। थैंक यू जी, प्रभु दे दिया, धन्यवाद करते। जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं, प्रभु बेबी की ब्लेसिंग की गवाही के साथ खड़ा करने जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद करते हो। हर एक शर्मिंदगी दूर हो जाए, शैतानी ताकतें होली गोस्ट फायर प्रभु दया कर छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। हमेशा बच्चे की ब्लेसिंग बेबी बॉय बेबी गर्ल के साथ दे दिया, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। इनके जीवन को ब्लेस कर, जहाँ जहाँ जाते स्वर्गदूत के बारे में रखते हैं प्रभु जी, हर एक काम सक्सेसफुल हो, ब्लेस्ड हो, सुपर ब्लेस्ड हो, सुपर अनटेड होकर बदल जाए, इनका परिवार बदल जाए। और जब ये चर्च में जब आप आते हो तो हालेलुया खुद बचना, दूसरों को भी बचाने वाले होकर बदलना, और भी लोगों को साथ में लेकर आना है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर अपने एरिया, अपने मोहल्ले, अपने नगर में परमेश्वर का सुसमाचार सुनो। यहाँ से चर्च से ट्रैक्स लेके जाओ ताकि आपके थ्रू लोग बचाए जाए, और उसकी जो गवाही है, उसका जो प्रतिफल है, उसका रिवॉर्ड, उसका जो रिजल्ट है, जबरदस्त और अद्भुत और अनोखा, और जो लेने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। मैं ब्लेसिंग की घोषणा करती, मैं छुटकारे की घोषणा करती। प्रभु जी सब कुछ दे दिया, ब्लेस करते, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक लोगों के लिए जो प्रार्थना नहीं कर पाते, आज से प्रार्थना करने लगे, वचन नहीं पढ़ पाते, आज से वचन पढ़ने लगे, जो प्रभु तेरे पीछे नहीं चल पाते, ऐसे पीछे चलने लगे, जो हर बात में जो कुछ ना कुछ गलत वर्ड्स निकल जाते, आज से ना निकले यीशु के सामर्थ्य नाम है। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो नशाओं में हैं, जो वे विचार में हैं, जो गलत चीज़ों में पड़े हुए हैं, आज मैं उनको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा बाहर निकालते यीशु के सामर्थ्य। नशे की आत्मा छोड़ के जाए, हर एक गंदी आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा जो नशे में उलझा के रखी है और जो इनके जीवन को खतरे में डाली, बर्बाद करे, यूथ का झुंड को, हर एक लोगों को होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए। नशे की आत्मा जो सिगरेट पीते, जो नशा करते, जो ड्रग्स लेते हैं, जो शराब पीते, जो छोटा नशा बड़ा नशा करते, होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो गलत संगति में है, जो लिविंग रिलेशनशिप में आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य, गलत चीज़ों से आजाद हो जाए। जो संसारिक माहौल में, जो गलत माहौल में जीते हैं, रहते, जो गलत संगति में, गलत फ्रेंड के साथ आज उठना बैठना, यीशु के सामर्थ्य सेपरेट करते और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ताकि आप कभी बिगड़े ना पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद कर। तेरे लोगों को ब्लेस कर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती। परमेश्वर अनुग्रह शांति देना, परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना। परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए, सुबह के लिए धन्यवाद कर। जितने अपने काम में जाते सक्सेसफुल हो, जितने टूर एंड ट्रेवल में है, रास्ते में प्रभु उनके संग को साथ रहना, यीशु के लौ में कवर करती है, इनका हर एक काम सक्सेसफुल होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती। प्रभु जब आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी का हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को क्या आप शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ? जो जरूर शेयर करेंगे। आप खुद बचे, दूसरों को बचे, अपने हर एक स्टेटस में, हर एक सोशल मीडिया के थ्रू। हालेलुया। सुबह की प्रार्थना को रोजाना शेयर करें ताकि आपके थ्रू लोग बचाए जाएं। और सचमुच में जब आप बार बार शेयर करोगे ना तो कोई क्लिक करेगा, और जब सुनेगा तो वो बच जाएंगे। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। ऐसा ही हो तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, हालेलुया, एक दूसरे के साथ, तो ताकि लाखों लोग बचाए जाए और आपके थ्रू छुड़ाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। थैंक यू जीसस। जब एक लिंक के थ्रू जब किसी की जिंदगी बचती है तो उसका रिवॉर्ड आपको मिलता है। आमीन हालेलुया। तो शेयर करें आज की सुबह की प्रार्थना को। तो जब प्रभु के राज्य के भेंट अपने टाइट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के चर भवन की जमीन के लिए, हर एक जरूरतों के लिए लगातार प्रार्थना तो करना है, और अपने बीजों को बोना, अपने टाइट को बोना है परमेश्वर के राज्य के लिए, ताकि आप कभी खाली हाथ ना रहे, कभी को कर्जाई ना होना पड़े। हालेलुया। कोई शैतान आपके ऊपर कोई दोष ना लगा सके, अरे तूने तो प्रभु के लिए कुछ भी अर्पण नहीं किया। तो आपका डेडिकेशन होना चाहिए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। प्रभु सब कुछ ब्लेस कर दिया, अनुग्रह दिया, शांति दिया, धन्यवाद करते हैं। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा सर्वदा आनंदित रहें। इस सैटरडे की जो फास्टिंग पर दोपहर 12 बजे होगी तो इसको अटेंड करना है, आपने आना परमेश्वर के भवन में। आमीन हालेलुया। और संडे को जो होली कम्युनियन सर्विस है उसमें पार्टेक करना है। यदि आपके अंदर कोई ऐसी बातें हैं
आप माफ़ नहीं कर पा रहे तो पहले माफ़ी मांगना है, फ़ोन करना पड़े, जो मर्जी करना पड़े करो, ताकि कोई ऐसी बातें नहीं रहना चाहिए। आप निर्दोष निष्कलंक बनना चाहिए। हालेलुया। ये मत सोचो मैं प्रार्थना करी तो हो गया। आपने माफ़ी मांगना है, आपने हर करवाहट को दूर करना, तभी आप प्रभु की मेज में से शामिल हो सकते हो। आमीन। परमेश्वर मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। तो होली कम्युनियन सर्विस में आपने पार्टेक करना है और आपके लिए खास प्रार्थना होगी उस दिन। परमेश्वर की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। और खास आपके लिए जबरदस्त उस दिन आप बड़ी गवाही को लेने जाए, चमत्कार को देखने जा रहे हो, तो सबने आना है परमेश्वर की हजूरी में। कोई घर में नहीं बैठना चाहिए उस दिन, परमेश्वर के हजूरी में आना है। जो दूर से हैं आप अभी से आप आ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु के काम को साथ में करते जाएं, प्रभु के पीछे चलते जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की सभी का हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।